साथियों, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के अंदर। सबसे पहले हम लोग अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ मिलके जो है हम इस बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, मैं तो सुरबुरा नंबरदार हूँ, असली मालकिन तो वो है। चलिए, आज का विषय बहुत गंभीर रहने वाला, बहुत काम का रहने वाला है। आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं, अब आ ही गए हैं तो कुछ करके भी दिखा दीजिए। और करने के लिए इस बिजनेस के अंदर, आरसीएम के अंदर, स्काई इज द लिमिट। मतलब आसमान की ऊंचाइयां आप छूना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? नेम, फेम, पैसा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। वो राजाओं जैसा सम्मान आपको मिलेगा जो राजाओं महाराजाओं को मिलता है। वो तरक्कियां आपको मिलेंगी। आप अपने बच्चों के लिए एक लिगेसी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम आपको मिलती है। आप इस दुनिया में रहें ना रहें, पैसा अनवरत जारी रहेगा। आपको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना कमाल का जब ये बिजनेस है, तो इतना कमाल के बिजनेस के लिए, इतना कुछ पाने के लिए कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। तो इस बिजनेस में जो सबसे पहली जो चीज आपको काम आने वाली है, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, वो है आपका हौसला। इस बिजनेस में अगर आप हौसलामंद हैं, आप हौसला रखें। क्यों हौसला क्यों चाहिए? अब आप कहोगे कोई माउंट एवरेस्ट थोड़ा ही ना चढ़ना, हौसला चाहिए। हौसला चाहिए क्या? हौसला हौसला होता है। हौसला इसलिए चाहिए कि ये जो प्रोफेशन है, ये एक आम का पेड़ है। ये कोई गेहूं का पौधा नहीं है, ये आम का पेड़ है। और आम का पेड़ बढ़ने में, बड़ा होने में 5 साल से लेके 10 साल तक का समय लगता है। आप 5 साल की बात कर दी, कुछ लोग तो यहीं पे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे कि क्या 5 साल 10 साल होता है। साहब, आप मुझे बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए कि आप कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे हथेली पे सरसों उगती है? कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप 5 साल के अंदर अपना करियर बना सकते हैं? मैं वकील हूँ, एलएलबी करने में 5 साल लग गए थे। डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनने में 5 साल लग गए बनने में। उसके बाद कब उनका काम चलेगा वो तो बाद की बात है। एक बच्चा मतलब 15-15 साल, 20-20 साल पढ़ता है, तब उसको 10-20 हजार 50 हजार रुपए की जॉब मिलती है। और सबको मिलती है क्या? सबको मिलती है? नहीं मिलती है साहब। यहाँ तो कामयाबी सुनिश्चित है, बशर्ते आप जो है हौसला रखें। इन 5-6 सालों के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मूड खराब होगा, आप टीम बनाएंगे, कभी ये भाग गया, कभी वो भाग गया। पंडित जी कहते थे कि एक व्यक्ति को रॉयल्टी पे पहुंचाया, वो भाग गया, उसके बाद दूसरे को रॉयल्टी पे पहुंचाया, वो भाग गया। ऐसा होगा इस फील्ड की। आप इसमें ऐसा मत सोचिए कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है। लेकिन आप हौसला बना के रखें, आप लगातार लगन से लगे रहे, आप डेली बेसिस पे अपनी वर्किंग बढ़ाते रहे, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहे, तो आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसके बाद धैर्य आपको बना के रखना है। धैर्य इसलिए 5 से 10 साल का ये कम से कम आप इसको मान के चले। ये ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू करेंगे और अगले साल जो है आप रूबी स्टार बन जाएंगे। धैर्य बना के रखिए। और क्यों ना धैर्य बना के रखिए साहब, आपको ये फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। आप डेली बेसिस पे भी अगर डेली एक प्लान दिखाते हैं, तो क्या कितना बड़ा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या हम रोजाना एक नए व्यक्ति को प्लान नहीं दिखा सकते? तो इतना सा भी अगर हम करेंगे डेली बेसिस पे, तो भी हमारा काम, ये बिजनेस जो है तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे लगन। साहब, लगन के बिना तो कुछ नहीं होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, बच्चों लगन से पढ़ो, लगन से पढ़ाई करो, लगन रखो। लगन इस बिजनेस का ईंधन है, ऊर्जा है। आप में लगन होगी तो आप सुबह उठ के सीडी भी सुनेंगे। आप में लगन होगी तो आप किताब भी पढ़ेंगे। आप में लगन होगी तो आप समय निकाल के किसी एक नए व्यक्ति को डेली बेसिस पे प्लान भी दिखाएंगे। लेकिन अगर लगन नहीं है, हमें हाँ हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो भी खुश, ऐसे नहीं चलता सर। आपको लगन के साथ में इस बिजनेस को करना है। आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे इस महीने इस लेवल को पार करना है, मुझे इस महीने अपनी टीम के अंदर इतने नए डायमंड क्लब बनाने हैं, मुझे इस महीने अपनी टीम के अंदर फला व्यक्ति को बिगिनर पे लेके जाना है, फला व्यक्ति को वहां लेके, मुझे इस महीने पिछले महीने से ज्यादा मीटिंग्स करनी है, मुझे इस महीने अपना बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने से ज्यादा करना है। तो लगन होनी चाहिए आपके अंदर। और लगन किसको होती है? उसको होती है जिसके पास लक्ष्य होता है। टारगेट बना के फिर आप लगन से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मेहनत तो साहब अथक मेहनत, अथक प्रयास। वो कहते हैं ना, भागीरथी प्रयास।
भाई जब इतना बड़ा आप चाहते हैं, आप इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे जो है ना विदेशों में घूमे, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगले हो, समय टाइम फ्रीडम हो, मुकेश कोठारी जी की तरह, सुरेंद्र वत्स जी की तरह आप भी किसी दिन चैनल बना के चैट विद सुरेंद्र वत्स चलाएं और लोग, आप जब स्टेज पे जाएं तो लोग तालियां बजाएं। तो मेहनत कौन करेगा भाई? आप करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप जब शीशे के सामने खड़े हों, जिस दिन आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है लास्ट मंथ के अंदर, तो आपको शीशे के सामने खड़े होके तसल्ली हो कि यस मैंने मेहनत की है। आपको अपना बिजनेस देख के गर्व हो। वैसी खुशी नहीं कि सुबह उठे वैसे ही बिजनेस बड़ा हुआ है, हाँ 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 मजा आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया बिजनेस आ गया, वो नहीं। आप खुद मेहनत करके जब आपको पता होगा एक एक पॉइंट का, एक एक स्टेशन का, कि ये बिजनेस वहां पे जाके मैंने वो मीटिंग की थी, उस मीटिंग का ये रिजल्ट आ गया कि 10 नई ज्वाइनिंग हो गई, मैंने एक नया स्टेशन खड़ा कर दिया। आपने मीटिंग पिछले महीने 15 की थी, इस महीने आपने 25 मीटिंग कर दी। जब आप दिन रात दौड़ेंगे, अथक मेहनत करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, तो फिर आप देखिए आपका बिजनेस हो। कहते हैं ना परमात्मा भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं, वो उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नियम है जो बहुत कामयाब फार्मूला है और वो सब जगह कामयाब है, वो है 10,000 घंटों का नियम। 10,000 घंटों का नियम, तो ये 10,000 घंटों का नियम है। इस नियम को अगर आपने अपना लिया तो आप कामयाब होंगे, 100% होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 10,000 घंटों का नियम क्या है कि आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पे जाना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र की तैयारी 10,000 घंटों की करें। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, 10,000 घंटे प्रैक्टिस करें, आप कामयाब हो जाएंगे। 10,000 घंटे अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको वही 5 से 10 साल लगने वाले हैं। आप किसी भी क्षेत्र में लगा दीजिए, आप जो है ना आरसीएम के अंदर लगा दीजिए, आप किसी और क्षेत्र पे लगा दीजिए, आप जहां भी लगाएंगे वहां पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो जब ये नियम हर जगह काम करता है, सार्वभौमिक नियम है, तो आपके यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा? लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ हम 10,000 घंटे तो लगाते हैं, लेकिन वो सोचने में लगाते हैं, सोचने में, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, दिमाग के अंदर जो है ना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। 10,000 घंटे फील्ड में लगाइए सर, 10,000 घंटे फील्ड में जाके लगाएंगे, आप डेली बेसिस पे काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप उन 10,000 घंटों में से किताब पढ़ने में लगाएंगे, सीडी सुनने में लगाएंगे, अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको करेंगे, 1-to-1 प्लान दिखाएंगे, वीकली मीटिंग करेंगे, सेमिनार्स की तैयारियां करेंगे, भीलवाड़ा की तैयारियां करेंगे, तो कामयाबी मिलेगी सर। लेकिन 10,000 घंटे सोचने में ही बिता दिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरे को तो हो गए 10,000 घंटे। भाई वो 10,000 घंटे सोचने वाले नहीं है। यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर यूं स्क्रॉल करते चले जाना, रील्स पे रील्स देखते चले जाना, ठीक है वो आपकी नॉलेज के लिए आपको रोजाना आधा घंटा 1 घंटा लगाना चाहिए, आपको कुछ जानकारी। लेकिन उसी के अंदर मैं देखता हूँ 8-8 10-10 घंटे जो है ना स्क्रीन ऑन आपकी रहती है। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करके किसी दिन देखिए तो सही कि आपकी स्क्रीन का ऑन टाइम, स्क्रीन टाइम डेली कितना है। आप पाएंगे आज के टाइम में 10-10 12 14 16 घंटे तक का लोगों का स्क्रीन टाइम जा रहा है। मतलब इस स्क्रीन के ऊपर ही सोच रहे हैं बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। स्क्रीन पे साहब आपको लिमिटेड टाइम लगाना है, बाकी टाइम फील्ड में लगाना है। ये 10,000 घंटे फील्ड में लगा के देखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम लिख दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। शुक्रिया।